बचपन से जब से कर रहा हूँ, लगभग 13-14 साल की उम्र से मैं ये सब काम कर रहा हूँ। पुराने पद्धति में वापस आना ही पड़ेगा भाई लोगों को। आज विदेशी लोग यहाँ के परंपरा को चुरा करके गाय के कंडा को बाहर मंगाते हैं और उसके जो राख बनता है उसको 3000-4000 रुपए किलो में बेचते हैं। और हम लोग को सब साबुन पकड़ा दिया गया, हम लोग साबुन से बर्तन मांगते हैं। किसी का पेट दर्द हो गया गाँव में तो संकट मोचन से अगर ठीक नहीं हुआ तो चरोटा के बीज और प्याज के रस को मिला करके दे देते हैं। जैसे एलोपैथी क्या करता है, बीमारी का पेड़ है वो क्या करता है, पेड़ में पत्ते होते हैं तो पत्ते को झड़ा के रखता है। और आयुर्वेद क्या करता है, बीमारी के पेड़ के जो जड़ है उस पे काम करता है, धीरे धीरे जड़ को खत्म करता है। जैसे पुराने समय में कहावत था, जिस घर में तुलसी और गाय वहाँ वैद्य कभी खाली ना जाए। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। नमस्कार, मैं हूं बुलेश पाल और आप देख रहे हैं तीरंदाज। हमारी सहयोगी प्राची पांडे गुरुदेव के पास आई थी। उन्होंने बताया कि आचार्य जी क्या क्या ठीक करते हैं। वो नाड़ी देख के सारी समस्याओं का जड़ बता देते हैं, उनकी समस्याएं हल कर देते हैं। और हमारा वीडियो डला था जिसपे इतना कमेंट आ रहा था कि आचार्य जी कहाँ बैठते हैं, कितने समय बैठते हैं और उनका कॉन्टैक्ट नंबर हमको चाहिए। तो इसी सिलसिले में आज हम पहुँच गए हैं गुरुदेव जी के पास और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो कब कब कहाँ बैठते हैं और कितना उनका टाइमिंग है। तो आइए चलते हैं गुरु जी से जानते हैं कि वो कब कहाँ बैठते हैं और उनका टाइमिंग क्या है। जी आचार्य जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी बताइए जी, आप कहाँ बैठते हो, कितने समय तक बैठते हैं? जी मेरा तो ऐसे मूल निवास है ग्राम गिरी कोट सूर्यगाम मेरा गाँव। वहाँ मंदिर में विशाल काली मंदिर और कामदेव मंदिर का निर्माण कराए हैं। तो रविवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 1-2 बजे तक मंदिर परिसर में बैठते हैं और बुधवार को बालोद में रहते हैं, प्रॉपर बालोद शहर में सेंट कबीर स्कूल के पास, सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक। और गुरुवार है लिमोरा। तो ये लिमोरा जो है बालोद जिला में ही है, गुंडरदई और सिकोसा के बीच में। वहाँ गुरुवार को बैठते हैं सुबह 8 बजे से 1 बजे तक। और शनिवार यहाँ रहते हैं धनोरा, धनोरा जहाँ हम बैठे हैं यहाँ रहता है सुबह 8 से 1 बजे तक। और दुर्गा का तो अभी काफ़ी होश चल रहे हैं, दुर्गा का तो नहीं बोलूँगा क्योंकि दुर्गा हम लोग क्लोज करने वाले हैं और मेरे भी आराम नहीं मिल पा रहा है। इतना भीड़ रहता है, इतने दूर से लोग आते हैं। मेरा क्या है, भोजन के व्यवस्था गड़बड़ा रहे, मेरा ही स्वास्थ्य गड़बड़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ग्रुप को अपन क्लोज करने अपने स्वास्थ्य हाँ जी। और मैं सभी जितने भक्तजन हैं, मरीज हैं, सबसे निवेदन भी करना चाहूँगा कि एकदम जबरदस्ती का भीड़ न लगाएं। जो छोटा मोटा प्रॉब्लम है या जैसा भी है, डॉक्टर से अगर हो सकता है तो डॉक्टर को भी दिखाएं, है ना। अगर समझ नहीं आ रहा है, आयुर्वेद में ट्रीटमेंट लेना अगर चाह रहे हैं तब फिर यहाँ आ सकते हैं या कोई भी जगह अच्छे आयुर्वेदाचार्य के पास भी दिखा सकते हैं। आपने तो जहाँ बैठते हो ये सारी चीजें तो बता दी, लेकिन लोग हमसे ये डिमांड कर रहे हैं कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता क्या? हाँ ऐसा नहीं, देखो कॉन्टैक्ट नंबर ना मैं इसलिए नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरा पेट में तो जो आता है यहाँ, जिसको अपन दवाई देते हैं, पेट में मेरा नंबर रहता ही है बिल्कुल। जी। मगर क्या है, उसमें जैसे नंबर देंगे तो एक तो ऐसी दिन भर में 300-400 फोन आता है। मतलब बचपन से जब से कर रहा हूँ, लगभग 13-14 साल की उम्र से मैं ये सब काम कर रहा हूँ। इसमें सब लोगों का आशीर्वाद, ऊपर वाले का कृपा है। मगर उसमें क्या है, जैसे आपके प्रेस में अगर नंबर दिए तो इधर उधर से लोग फोन करना स्टार्ट करेंगे। अब वो क्या है, उनको सवालों का जवाब देते मैं थक जाऊंगा तो फिर बाकी लोग का इलाज कौन करेगा। तो बड़ा परेशान मैं, तो सभी से मैं क्षमा चाहता हूँ, नंबर मैं नहीं दे पाऊंगा। और जिन लोग इलाज कराने आते हैं तो बाकायदा मेरे पेट में मेरा पर्सनल नंबर है, बिल्कुल पेट जाएगा दवाई के साथ में। जो भी सलाह मशवरा जैसा भी रहेगा सब अपन बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी बताए कि मैं 12-13 साल से ही ये चालू कर दिया हूँ, तो अब तक आप कितने लोगों को ठीक कर चुके हैं? अब ये तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि देखो अभी तक रिकॉर्ड को मैं रखता नहीं हूँ। जिन लोग आते हैं जो जैसे ठीक हो सकते हैं, अगर घरेलू उपाय से ठीक हो सकते हैं तो उसको घरेलू उपाय बताते हैं। और जो हमारे पास जैसे हम लोग दवाई बनाते हैं आयुर्वेद का, है ना, शास्त्रोक्त दवाई रहते हैं, आयुर्वेद वेदांत वगैरह को देख के बनाते हैं, उससे अगर ठीक हो सकता है। जो क्रिटिकल है, जिसको लोग बना नहीं सकते, उसको अपन बना के यहाँ से मुहैया करा सकते देते हैं। हाँ, मगर क्या है, आयुर्वेद दवाई थोड़ा सी कॉस्टली होता है। इसमें जैसे मोती पृष्टि वगैरह ताम्र भस्म हो गया, जैसे क्या रहता है, जैसे बचनान, तो बचनान को हम लोग शोधन करते हैं तो बचनान को क्या रहता है, 45 दिन तक गाय के दूध में डुबा के रखना पड़ता है। ज्यादा महंगा दवाई नहीं है, 100 रुपए किलो का, मगर उसका प्रोसीजर इतना है बनाने में। अब उसको बचनांग, जैसे 1 किलो बचनांग है
तो उसको 2 लीटर दूध में डुबाना है, गाय देसी दूध में, है ना, देसी गाय के दूध में। उसके बाद रोज सुबह रात भर डूबे रहेगा, सुबह दूध को पलटना है, फिर रात भर डूबा रहेगा, फिर सुबह दूध को पलटना है। ऐसे 45 दिन का प्रोसीजर चलता है, तब कहीं जा करके उसका विषैले पदार्थ है वो शुद्ध होता है और वो काम योग्य। उसके बाद 45 दिन बाद उसको निकाल के धो के धूप में सुखाते हैं। सुखाने के बाद फिर उसको ग्राइंड करके पाउडर बनाते हैं। तो उसके लिए क्या है, मेरे पास में पूरा वर्कर लोग, सहयोगी लोग सब लगे रहते हैं। तो सबको क्या है, उन लोग का वेतन फ्री में कोई काम करेगा नहीं, वेतन वगैरह देना पर उस चक्कर में चार्ज भी बढ़ जाता है। और आयुर्वेद थोड़ा सा कास्टली रहता है। दूसरा चीज क्या रहता है, पहले जड़ी बूटी निकालने के लिए वर्कर वगैरह सब जंगल वंगल सब तरफ मिल जाता है, मिल जाता था। अब तो ऐसा हो गया है, मतलब लोगों को क्या है, कहीं फ्री में मिल जाता है सब चीज, है ना। आजकल चावल वगैरह सारा चीज मिल जाता है, तो अब उतना इंटरेस्ट नहीं लेते लोग। पहले जंगली लोग जंगल में जो रहते हैं, लोग जड़ी बूटी जंगल में निकालने जाते थे, तो हम लोग भी खरीदते थे, यहाँ पर सारी दुकान से सस्ता मिलता था। अब क्या है, जड़ी बूटी निकालने वाला भी कम हो गया है। पंडित जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। हाँ। जंगल तो इतना कट रहा है, तो आप लोग को दवाई ढूंढने में असहयोग? नहीं, बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है। और जंगल के साथ साथ क्या रहता है, पहले किसान लोग जो है सब्जी वब्जी का, धान वान का खेती करते थे, तो जो हमारे खेत का जो मेड़ होता था, हाँ। तो मेड़ होता था, तो घास फूस के भांति पूरा अनेकों प्रकार की जड़ी बूटी दुर्लभ औषधि रहता था। आजकल क्या रहता है, उसमें नींदनाशक, है ना, हाँ। चला करके सब उसको खत्म कर देते हैं, तो उसके चक्कर में और दिक्कत हो जा रहा है ना। मगर क्या है, पुराने पद्धति में वापस आना ही पड़ेगा भाई लोगों को। पहले क्या होता था, हम लोग जब फूल कांच के थाली के बर्तन में खाना खाते थे, तो उसका जो टॉक्सिन है, उसका वो बर्तन फूल कांच का थाली पूरा खींच लेता था और हमारा पाचन, मतलब वात पीत सबको बैलेंस रखता था, है ना। पहले हम लोग राख से बर्तन मांजते थे। हाँ। हमें कहा गया कि राख में बैक्टीरिया होता है, आप साबुन से बर्तन मांजिए, है ना। आज साबुन से बर्तन मांज रहे हैं और स्टील के भोजन में और जर्मनी के भोजन में थाली में अपन भोजन कर रहे हैं, है ना। तो वो जो तत्व है वो नहीं मिलता। आज विदेशी लोग यहाँ के परंपरा को चुरा करके गाय के कंडा को बाहर मंगाते हैं और उसके जो राख बनता है उसको 3000-4000 रुपए किलो में बेचते हैं। और हम लोग को सब साबुन पकड़ा दिया गया, हम लोग साबुन से बर्तन मांज रहे हैं। कितना अच्छा था पुराना माहौल, कितना मस्त था, कितना मिलजुल के भाईचारा से रहते थे। छोटे छोटे औषधि, जैसे पहले देखो, किसी का पेट दर्द हो गया गांव में, तो संकट मोचन से ठीक नहीं हुआ, तो चरोटक के बीज और प्याज के रस को मिला करके दे देते थे, पेट दर्द ठीक हो जाता है। ऐसी अनेकों प्रकार के, मतलब दुर्लभ औषधि आज जो है विलुप्त होने के कगार पे है। और आयुर्वेद क्या रहता है, हालांकि मैं एकदम से दावा तो नहीं कर सकता, मगर आयुर्वेद जो है धीरे धीरे, जैसे एलोपैथी क्या करता है, जैसे बीमारी का पेड़ है, तो वो क्या करता है, पेड़ में पत्ते होते हैं, तो पत्ते को झड़ा के रखता है। और आयुर्वेद क्या करता है, बीमारी के पेड़ के जो जड़ है उस पर काम करता है, धीरे धीरे जड़ को खत्म कर देता है। तो वो जो है बीमारी समूह पूरा खत्म हो जाता है, जड़ से खत्म हो जाता है। ऐसे है आयुर्वेद में। कुछ अपील करना चाहोगे लोगों से? नहीं, अपील तो यही है कि घरेलू जो चिकित्सा है, जो पुराना चिकित्सा पद्धति है उसको अपनाएं। और जहाँ पे अगर एलोपैथी की जरूरत पड़ रही है ना, विषम परिस्थिति में कर सकते हैं। मेरे तरफ से ऐसा कोई वो नहीं है कि एलोपैथिक में मत जाओ, तो ऐसा कुछ नहीं है, दबाव नहीं है। आदमी स्वतंत्र है, जहाँ इलाज कराना चाहे वहाँ करा सकते हैं। जैसे पुराने समय में कहावत था, जिस घर में तुलसी और गाय वहाँ वैद्य कभी खाली ना जाए, है ना। तो तुलसी और गाय की बड़ा महत्व है। आज देखो हमारी जो गौ माता को धरती कहा गया है, है ना। तो गौ माता का बड़ा महत्व है, आज वो भी विलुप्त के कगार पे है। और कहीं कहीं चाहे सरकार, चाहे कांग्रेस के हो या बीजेपी का हो, मैं उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि हम लोग को, इंसानों को तो 1 रुपया 2 रुपये किलो में चावल देते हैं, मगर जो गौ पालक किसान है, कृषक है, उनके पास जो गाय है, उनके लिए भी कम से कम 2 रुपया 3 रुपये किलो नहीं, 10 रुपये किलो कम से कम चारा मुहैया करा दिया जाए। जैसे चोकर हो गया, चूनी हो गया, आज 40 रुपया 50 रुपया किलो हो गया है ना। गौ माता जो है रूखी सूखी खा के पड़ा रहता है। गौ माता जो है सृष्टि में हमें वरदान के रूप में मिला है, हमें संरक्षण करके रखना है। तो सरकार से निवेदन है, जो भी सरकार रहेगा कम से कम इस विषय में संज्ञान ले और ध्यान दे। और गौ माता को जो खाने का व्यवस्था है, जैसे चारा, चोकर, चूनी, भूसा, कम से कम 5 रुपया 10 रुपये किलो में उसको भी कार्ड बनाना चाहिए और उसको भी मुहैया कराना चाहिए, ताकि जो पशुपालक जो है वो किसान खुश हो सके और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करके गौ पालन और संरक्षण में ध्यान दे। ये थे हमारे आचार्य जी, जिन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ बैठते हैं और कितने समय में बैठते हैं। और इन्होंने एक अच्छी बात बताई कि हमें पुराने
जो संस्कृति है उनसे जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि उनमें हमारी हर चीज़ें छुपी हुई हैं। उन्हीं में हमारी दवाइयाँ छुपी हुई है, जो हम मेडिकल से जाके खरीदते हैं, डॉक्टरों के पास से जाके खरीदते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी प्रकृति में छुपी हुई है। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।